अभी हरियाणा है ना ये, कोई भारद्वाज कहते थे अपने को, एक युवक शायद सोनीपत से आए थे मेरे पास, कहाँ, पुरी में, 1.5 महीने पहले आए होंगे। वो वैज्ञानिक हैं, शायद अभी विवाह भी नहीं हुआ है, हरियाणा के। वो नासा गए, कुछ वैज्ञानिक पहेलियाँ उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों के पास रखी। वहाँ जो भारतीय वैज्ञानिक नासा में काम कर रहे, उन्होंने कहा कि भारत जाओ, पूरी पीठ में जाओ, वहाँ इन पहेलियों का समाधान होगा। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। हरियाणा का एक वैज्ञानिक युवक नासा गया, हो सकता वहीं पर वो काम भी कर रहा हो। उसने भारतीय वैज्ञानिक जो नासा में काम कर रहे हैं कोई पहेली रखी, उन्होंने कहा यहाँ पर उसका समाधान नहीं है, भारत में समाधान है, पूरी पीठ में जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नासा हम लोगों का महत्व जानता है, भारतीय हम लोगों का महत्व नहीं जानता, बड़ी विकट बात। फिर हरियाणा का वो युवक 2 दिन हमारे पास था मठ में, हमने लगभग 45 मिनट समय देकर उसकी सारी गुत्थियों को सुलझाया, बहुत आनंद विभोर होके गया। और सुन लो, 5 मई 1999 को यही दिल्ली पास में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक क्रिश्चियन महिला को, जो चर्च के चेयरमैन भी थी, वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग संस्थान के सदस्या भी थी, मेरे पास भेजा। विश्व बैंक की सारी आर्थिक उलझनों समस्याओं को सुलझाने के लिए, तीसरा विश्व युद्ध आर्थिक विपन्नता विषमता के कारण ना हो, इसकी स्वस्थ विधा वैदिक वाङ्मय में क्या है, यह प्रश्न लेकर वह महिला आई थी। बहुत चतुर थी, बहुत बुद्धिमती थी, विदुषी थी। 8-10 मिनटों तक मेरा उत्तर सुनने के बाद वो रोने लग गए। सोमनाथ दीक्षित नोएडा वाले दुभाषिया थे, स्वामी जी ने दुभाषिया के रूप में उन्हीं को नियुक्त किया था। वो महिला रोने लग गई। मैंने पूछा क्यों रोती हो? मैंने तो तुम्हारा अपमान नहीं किया। वो क्या बोली मालूम है? इस मेधा शक्ति का, ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके भारत आर्थिक दृष्टि से भी विश्व में सबसे ऊंचा राष्ट्र क्यों नहीं बनता, इसलिए मैं रो रही हूं। समझ गए? अंग्रेज महिला बोली। हमारे पास ऐसी मेधा शक्ति होती तो न जाने हम क्या कर देती। वो अंग्रेज महिला बोली। इसका मतलब क्या है? भारत की मेधा शक्ति का भारत में कोई सम्मान ही नहीं है। हमको सम्मान नहीं चाहिए, समझ गए? लेकिन हमारे ज्ञान विज्ञान का भी अनादर, ये तो घोर अपमान है। अरे ज्ञान विज्ञान का अनादर तो मत करो ना, समझ गए ना? मैं उस देश में रह रहा हूं जहां मेरे पिता पितामह से लेकर सब इसी देश के नागरिक थे, इसी देश में जन्म हुआ था सबका। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं और रोता कभी नहीं, क्योंकि काल में वो क्षमता है कि किसी भी ज्ञान विज्ञान को वो प्रकट किए बिना नहीं रहता। लेकिन 4000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले जो गणित का ज्ञान विज्ञान लुप्त हो गया था, 4-5 हजार वर्ष पहले ही जो ज्ञान विज्ञान गणित आदि के लुप्त हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास के समय के बाद, वेदव्यास जी अभी भी हैं ये मुझे मालूम है, प्रकट कार्य क्षेत्र के बाद उस ज्ञान विज्ञान को मठ से दिया गया। लेकिन उस मठ के प्रति, आचार्य के प्रति कितना तिरस्कार भारत का शासन तंत्र करता है। पूरे विश्व को मालूम है या नहीं कि वैदिक मैथमेटिक्स किसने दिया विश्व को? गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया या नहीं? पूरा विश्व कृतज्ञ है, भारत कृतज्ञ नहीं है अब तक। मेरे भी गणित के 10 ग्रंथ निकल चुके। एक
204 विश्व में संभवतः राष्ट्र हैं। 104 राष्ट्र तो कम से कम मेरे गणित के ग्रंथों से परिचित है, लेकिन भारत सरकार और भारत के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब क्या है? भारत में मेधा शक्ति का तिरस्कार है, ज्ञान विज्ञान का तिरस्कार है। परंपरा प्राप्त जो वैदिक संस्थान के महापुरुष हैं उनका तिरस्कार है। भारत का शासन तंत्र चाहता है कोई कांग्रेसी भाजपाई बन जाए तो मनुष्य है, अन्यथा मनुष्य नहीं है। ये भारत के राजनेता अपना एजेंट, अपना कार्यकर्ता, अपना यंत्र बनाकर संतों को रखना चाहते हैं। इनकी दृष्टि में इनसे बढ़कर परमात्मा भी नहीं है, न कोई महात्मा है। समझ गए? बड़ी विचित्र बात है। भारत के राजनेताओं की दृष्टि में अंदर टटोले प्रायः, अपवाद को छोड़ दीजिए, ये परमात्मा से भी अपने को ऊंचा मानते हैं। ये शंकराचार्य को भी अपना कार्यकर्ता स्वयंसेवक बनाकर उनसे काम लेना चाहते हैं। उन्मत्तता की पराकाष्ठा। इसलिए हम संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? आपके ज्ञान विज्ञान प्रगति की परिभाषा ये सब क्यों? अभी समय है। भारत को विलुप्त नष्ट होने के पहले, गृहयुद्ध होने के पहले भारत का जो ज्ञान विज्ञान है उससे लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। आज भी मैंने कहा था, और एक दो वाक्य बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। हमारी मेधा शक्ति का जब भारत में उपयोग नहीं होता, हमारी मेधा शक्ति नासा जाती है। आविष्कार हमारे विद्वान करते हैं, मुहर नासा वाले लगाते हैं। समझ गए? इससे अधिक कष्ट क्या होगा? हमारे कृषि के विज्ञान को वो लोग ले रहे, हमारे गोवंश के महत्व को वो समझ रहे, और हमारे गोवंश यहाँ गाजर मूली की तरह। अभी एक साधु वेश में व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आए, 25 साल से मेरे परिचित हैं, लाडले प्यारे हैं। एक विचित्र रहस्य आया सामने। आदित्यनाथ योगी आए या नहीं? उन्होंने क्या किया? 4-5 बिना लाइसेंस के जो बूचड़खाने थे उनको बंद करवा दिया। उन पर विपत्ति के पर्वत टूट पड़े। उनको प्राण बचाने के लिए क्या कहना पड़ा मालूम है? अवैध बूचड़खानों को प्रतिबंधित किया। इससे एक अंदर गड़ा हुआ तथ्य प्रकट हो गया या नहीं? भारत में बूचड़खाने 2 प्रकार के हैं, वैध और अवैध। तो जिस भारत में बूचड़खाने, गोवंश को नष्ट करने के संस्थान भी वैध होते हों, वो भारत क्या भारत है? स्वतंत्र कहने योग्य है? घोर परतंत्र देश नहीं है। अवैध बूचड़खाने तो अवैध ही हैं, वैध भी बूचड़खाने होते हैं, तो भारत स्वतंत्र है क्या? इसलिए महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, शिवाजी, राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लक्ष्मी की रानी आदि मनीषियों ने, महानुभावों ने अपने हृदय में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप संजो के रखा था, उसको क्रियान्वित करना भारत का दायित्व होता है।